जीवन में कितने चैलेंज हैं। अगर जीवन है तो परेशानियां हैं। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, प्रधानमंत्री के जीवन में, एक महात्मा के जीवन में, सभी व्यक्ति के जीवन में चैलेंज है। चैलेंज आते हैं तभी तो हम निखर पाते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि हमारी काबिलियत कितनी है। यकीन मानिए, परमात्मा आपको चैलेंज दे रहा है तो वो आपको वही चैलेंज दे रहा है जिनको आप जूझ सकते हैं, जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा निखार सकते हैं। चैलेंज है तभी तो हम जीवित हैं। पता तो हमें तभी चलेगा ना कि हम जिंदा हैं। जिंदा लोगों को ही चैलेंज मिलते हैं, मुर्दों को तो चैलेंज नहीं मिलते हैं। यदि आप जीवित हैं तभी तो आप चैलेंज को स्वीकार करोगे। तो चैलेंज है उसको हम एक नमक की तरह लेते। एक चम्मच नमक है, हम एक चम्मच नमक चैलेंज रूपी को हम आधे गिलास में डाल देते हैं तो हम पी नहीं पाएंगे। वो इतना नमकीन हो जाएगा कि हमसे पिया नहीं जाएगा। फिर हम उसी एक चम्मच नमक को एक बाल्टी में डाल देते हैं। बाल्टी का पानी थोड़ा सा नमकीन तो होगा लेकिन पिया जा सकेगा। फिर हम चैलेंज रूपी उस नमक को हम एक झील में डालते हैं, एक नदी में डालते हैं, एक तालाब में डालिए तो वो पता नहीं चलेगा। वो नमक उस झील के अंदर, उस तालाब के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक चम्मच नमक भी पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, हमें अपनी विल पावर बढ़ानी होगी, हमें खुद को इस काबिल बनाना होगा कि जो लाइफ के चैलेंज आएंगे उससे हमारा जीवन प्रभावित नहीं होगा और हम अपनी सारी कठिनाइयों को अच्छे से पार कर जाएंगे। यकीन मानिए, जीवन है तो कुछ ना कुछ संघर्ष आता ही रहेगा, किंतु उन संघर्ष से, उन परेशानियों से हमें विचलित नहीं होना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने ईश्वर पर भरोसा करना है और ये मानना है कि जीवन है तो मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी और मैं अपने ईश्वर को साक्षी मान के मैं इन सब परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे, या हम निकल जाने की हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमें उन परेशानियों में डिप्रेस नहीं होना है। बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, कहते हैं मैडम ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे है, वैसे है, हम क्या करें। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी होगी, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको आराधना करनी होगी, आपको अध्यात्म का रास्ता चुनना होगा, आपको प्रकृति के करीब जाना होगा। प्रकृति एक वो है जो हमें आगे का मार्ग दिखाती है। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई हमें मार्ग नहीं मिलता तो हमें प्रकृति ही मार्ग दिखाती है। प्रकृति ही हमें अपने ऊपर कार्य करने का मार्गदर्शन करती है और तभी वो यूनिवर्स हमें कोई ना कोई किसी गुरु से मिला देता है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमें अवेयर करता है, जो हमें खुद पर कार्य करने के लिए मार्ग बताता है, जिससे हमारी पात्रता बढ़ती है और हमारे जितने भी अवगुण होते हैं, अवगुणों पे हम कार्य करते हैं, अवगुणों को हम सद्गुण में बदलते हैं। यहीं से जीवन की एक नई शुरुआत होती है और हम अपने लक्ष्य को समझ पाते हैं।